कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा अल्लाह का कुरान कहता है कि ईमान वालों अपने परवरदिगार की नेमतों का चर्चा करना। अच्छा, नेमत तो न जाने कितनी नेमत है। अगर मैं एक एक करके नाम गिनाऊं ना तो रात खत्म हो जाएगी, मगर उसकी दी हुई नेमत नहीं खत्म होगी। उसकी नेमत का कोई शुक्र अदा कर सकता है? इंसान पैदाइश से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेकर कब्र तक, कोई बंदा चाहे अपनी जिंदगी को फना कर दे, फिर भी अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र नहीं है ना। फरिश्ते न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, रातों दिन अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की इबादत। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े फतवा, बड़े बड़े रतबा आए, लेकिन अल्लाह की हम्द व सना के आगे सब अल्लाह की दी हुई नेमत का चाचा क़यामत तक अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, तब भी तुम अदा नहीं कर सकते हो। अल्लाह की नेमत का चाचा खालिक के कायनात से पता लगाना वाला मेरी नेमत तो एक नहीं बेशुमार, मगर तू कौन सी नेमत का चाचा ज्यादा करवाना चाहे। अल्लाह की नेमत एक सबसे बड़ी नेमत बता दूं, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत ये है कि उसने इंसान बना। बोलो, इंसान में ये नेमत नहीं है। अगर अल्लाह जानवर बना के पैदा कर देता तो क्या बिगाड़ देता? तवज्जो के साथ सुनिएगा तब आप समझ पाएंगे। इधर उधर बेतवज्जो तो मजा नहीं आएगा। सुनिए, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ये है कि उसने हमें इंसान बनाया। अगर इंसान ना बनाता, जानवर बना के पैदा कर देता तो क्या बिगाड़? बोलो, कुछ अपना जो है अल्लाह ने जो चाह, अल्लाह के लिए कुछ मटेरियल थोड़ी इकट्ठा करना। कुन हो जा फयाकुन हो गया। अल्लाह अगर जानवर बना के पैदा कर देता, बकरी बकरा गाय भैंस बना के पैदा कर देता तो क्या बिगाड़ देता उसका? अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ये है कि उसने इंसान और वो भी ऐसा इंसान बनाया। और सबसे बड़ी नेमत उसके बाद ये है कि हमें इंसान बनाकर सबसे बड़ी नेमत ये है कि नबी का वफादार सुन्नती बनाना। ये भी नेमत है। और बता दो, सबसे बड़ी नेमत तो ये है जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबी तमन्ना कर रहे थे, उस नबी के उम्मत में हम गुनाहगारों को पैदा फरमाया। क्या ये उसकी नेमत नहीं है? ये सबसे बड़ी नेमत है भाई। इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद नबी का वफादार बनाया, उम्मती बनाया। और नबी का वफादार उम्मती बनाने के बाद अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। इस मखलूक का कोई जवाब नहीं है, इस उम्मती का कोई जवाब नहीं है। बड़े बड़े नबी ये कह रहे थे, हमें नबूवत ना दे, हमें उनकी उम्मत का पैदा कर दे जो नबियों का इमाम बनने आने वाला है, जो सारी दुनिया का रहबर बनने वाला है। क्या मतलब? अम्मा बेनेमती रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। एक अगर मैं पूरी रात नेमत का तज़किरा करूं, रात खत्म हो जाएगी, मगर एक एक करके नेमत का तज़किरा खत्म नहीं होने वाला। हम जानना चाहते हैं वो अपने मतलब का कौन सी नेमत का चाचा ज्यादा करना है। नेमत का शुमार तो तू ही बता सकता है, खालिक के कायनात ही बता सकता है कि कौन कौन सी नेमत, एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, अरब नहीं, कोई अदद नहीं है। नेमत बेशुमार। अल्लाह ने आंख दिया, ये भी नेमत। अल्लाह ने पैर दिया, ये भी नेमत। अल्लाह ने ज़बान दिया, ये भी नेमत। अल्लाह ने पेशानी दिया, ये भी नेमत। अल्लाह ने हाथ दिया, ये भी नेमत। अल्लाह ने आंख दिया, ये भी नेमत। अल्लाह ने कान दिया, ये भी नेमत। मगर कुरान कहना क्या कहता है? वो अपने मतलब का फहरिस्त, अपने अपनी नेमतों का चर्चा करो। खालिक के कायनात हम जानना चाहते हैं, हम पहचानना चाहते हैं कौन सी नेमत का चर्चा तू ज्यादा करवाना चाहता है। जब हमने मुफस्सिरीन से पूछा, हमने अकाबिरों से पूछा, हमने उलमा से पूछा, अपने अपने नायबीन से पूछा कि खालिक के कायनात कहना क्या चाह रहा है। वो अपने मतलब का फहरिस्त, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। कौन सी नेमत? तो उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो नेमत जो सारी नेमतों में ज़वाल हो
जो सबसे बड़ी नेमत है उसको नेमत उस्मा कहा जाता है। सब नेमत है मगर एक ऐसी भी नेमत है जिसे नेमत उस्मा कहा जाता है, और नेमत उस्मा उसको कहा जाता है जो सारी नेमतों का बाप, यानी सारी नेमतों में लाजवाब नेमत हो। चलो पता लगाया जाए वो अपने नेमत अपने अपनी नेमतों का चर्चा कर। ए मौला कौन सी नेमत बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं उस नेमत का चर्चा कर जो सारी नेमतों में लाजवाब हो, जो सारी नेमतों में नेमत उस्मा हो। चलो पता लगाया जाए। सबसे पहले सहाबा से पूछा जाए, अल्लाह ताला ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने फारूक आज़म को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने उस्मान गनी को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने मौला अली को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अशरे मुबश्शरा को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत तलहा को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने अशरे मुबश्शरा हज़रत सलमान फारसी को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। बिलाल हबशी को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। और करीब से बता दूं अल्लाह ताला ने हमारे लिए इमाम आज़म को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। गौसे आज़म को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। हज़रत ख्वाजा पाक को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। साबिर पाक को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। वाहिद पाक को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शेख को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। बाबा बाजुद्दीन को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। बाबा बहाउद्दीन को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा नसीरुद्दीन को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा सिराजुद्दीन को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा फखरुद्दीन को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा इसासुद्दीन को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। और इनसे बता दूं इमाम आज़म को पैदा किया हमारे लिए मगर नेमत उस्मा नहीं। हज़रत ख्वाजा पीर अब्दुल्लाह को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। दादा हनीफ शाह को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। शायरीना को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। इमाम हुसैन को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। बाबा बहाउद्दीन को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। आला हज़रत को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। हाफिज़ मिल्लत को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। हज़रत हाफिज़ मिल्लत मुजाहिद मिल्लत को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। सदुश्शरीया को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। ताजुश्शरीया को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। मुनव्वर शाह को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। दारा शाह समर को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। दारा शाह मोहम्मदी को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। चौदह को पीर को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा खान को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने उलमा को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने शोहरत को पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अर्श से लेकर फर्श तक, लौह से लेकर कलम तक, जमीन से लेकर आसमान तक, शुमार से लेकर जुनून तक, अल्लाह ने दुनिया में सबको पैदा किया हमारे लिए नेमत मगर नेमत
बहुत सोहने मगर पोसा बेदार हो पिला दो ये तकदीर से बातिल की बुनियाद है अली ये मुर्तजा के हाथ की तलवार हो नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। न तो नबी की नेमत का कोई जवाब है ना ही अल्लाह के भेजने का कोई जवाब है और न ही जो नेमत जवाब बनता है उसका कोई बच्चों के साथ मुस्तफा सबसे बड़ी नेमत है नबी से बड़ी नेमत कोई नहीं है ये जो आप बैठे हो ना ये उसी नेमत का सदका है ये जो रोशनी देख रहे हो ना वो अम्मा बनी मते रब का फहदिसी का सदका है लेकिन चलते चलते एक बात और सब बड़े 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 संजीदगी के साथ बड़े गौर से आप सुनते चलो अल्लाह का सबसे बड़ी नेमत सबसे बड़ा एहसान है वो अम्मा बनी मते रब का फहदिसी सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा जाने रहमत सबसे बड़ी नेमत शब बज़ में हिदायत सबसे बड़ी नेमत सैयदे कौन है सबसे बड़ी नेमत राहत आशिक है सबसे बड़ी नेमत मालिक कौन है सबसे बड़ी नेमत अल्लाह सबसे बड़ी नेमत का जिक्र सबसे बड़ी नेमत सबसे बड़ी नेमत मेरे अल्लाह है चलो पता लगाया जाए ये नेमत तो सबसे बड़ी है मगर इस नेमत का चर्चा कौन ज्यादा करेगा इस नेमत का एहसान सबसे ज्यादा कौन मानेगा इमाम से पूछा गया मुहद्दिसीन से पूछा गया मुफस्सिरीन से पूछा गया उलमा से पूछा गया कि इस नेमत का चर्चा सबसे ज्यादा कौन करेगा मैं निसार भाई आपको मुबारकबाद माशाअल्लाह मोहल्ले के आने वाले कोई गुजरात से आने वाले मैं तमाम भी लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ कि नेमत उज़्मा का चर्चा वही करेगा नेमत उज़्मा का चर्चा वही करेगा नेमत उज़्मा से मोहब्बत वही करेगा बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो अल्लाह का खास बंदा होगा जो अल्लाह का नेक बंदा होगा वही नेमत उज़्मा का चर्चा करेगा जो अल्लाह का नेक बंदा होगा जो अल्लाह का खास बंदा होगा वही नेमत उज़्मा का चर्चा ज्यादा करेगा वही नेमत उज़्मा को याद ज्यादा करेगा वही नेमत उज़्मा का बयान ज्यादा सुनेगा चलो पता लगाया जाए अल्लाह का नेक बंदा कौन है अल्लाह का खास बंदा कौन है यहाँ तो सभी कहते हैं पूछा गया हाफिजों का मोहम्मद रमजान साहब अगर मैं इनसे पूछूं हाफिज साहब आप ये बताओ मैं जानना चाहता हूँ आप किसके बंदे हो तो हाफिज साहब कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो हम तो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह क्या कह रहा है जो अल्लाह का बंदा होगा वही नेमत उज़्मा का चर्चा ज्यादा करेगा हाफिज साहब कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो वो अम्मा बिन मते रब का फहदिस हम भी अल्लाह के बंदे हैं अब उसके बाद शायर सुन्नत गुलाम मुस्तफा साहब से मैंने पूछा आप किसके बंदे हो तो गुलाम मुस्तफा कहने लगे मौलाना कैसी बात करते हो हम भी तो अल्लाह के बंदे हैं अभी ये पूछने के बाद गुलाम हुसैन से पूछा गया ये गुलाम हुसैन आप बताओ किसके बंदे हो उन्होंने यही जवाब दिया मौलाना कैसी बात करते हो हम सब अल्लाह के बंदे हैं अल्लामा आसिफ रज़ा से पूछा गया अल्लामा साहब आप बताओ आप सब किसके बंदे हो अल्लामा साहब ने कहा मौलाना कैसी बात करते हो आज तक अभी नहीं मालूम हम सब अल्लाह के बंदे हैं अल्लामा साहब के बाद मैंने हाजी से पूछा था हाजी साहब तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो हाजी साहब ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं हाजी साहब से पूछने के बाद हमने दाढ़ी वालों से पूछा था दाढ़ी वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो दाढ़ी वालों ने कहा मौलाना कैसी इल्मी वाली बात करते हो हम तो सब अल्लाह के बंदे हैं अब टोपी वालों से पूछा गया टोपी वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो टोपी वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं बगैर टोपी वालों से पूछा गया बगैर टोपी वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो बगैर टोपी वाले कहने लगे मौलाना कैसी बात करते हो हम तो सब अल्लाह के बंदे हैं और अब क्या कह रहा है कि जो अल्लाह का बंदा होगा वही नेमत उज़्मा का चर्चा ज्यादा करेगा जो अल्लाह का बंदा होगा वही नबी का इंसान मानेगा अल्लाह का बंदा कौन है ये हाजी से देखो वही कह रहा मैं अल्लाह का बंदा था चलो नमाजियों से पूछो चलो बगैर नमाजी से पूछो ये बेनमाजी तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो बेनमाजी कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं अब चलो मुसल्ला वालों से पूछो ये मुसल्ला वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो मुसल्ले वाले कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो हम सब अल्लाह के बंदे हैं मुसल्ले वालों के बाद हमने अरबपति से पूछा ये अरबपति के लोगों को तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो अरबपति के लोगों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं हमने करोड़पति से पूछा एक करोड़पति तुम बताओ तुम
तुम किसके बंदे हो? करोड़पति ने जवाब दिया हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने गरीब से पूछा एक गरीब तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो? तो गरीब ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने हुफ्फाज से पूछा हाफिज तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो? हाफिज साहब ने कहा मौलाना कैसी बात करते हो, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने कारियों से पूछा कारियों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो? कारियों ने जवाब दिया मौलाना कैसी बात करते हो, कुरान पढ़ते हो, आज तक ये नहीं मालूम हम सब किसके बंदे हैं? हम भी अल्लाह के बंदे हैं। हमने मुफ्ती से पूछा मुफ्ती तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो? मुफ्ती अलैहिस्सलाम ने कहा मौलाना कैसी बात करते हो, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने काजी से पूछा काजी तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो? तो काजी ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने उलमा की जमात से पूछा उलमा की जमात तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो? उलमा की जमात ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने अपने मुल्क वालों से पूछा मुल्क वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो? मुल्क वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने पड़ोसी मुल्क वालों से पूछा पड़ोसी वाले तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो? पड़ोसी वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने दूसरी कंट्री वालों से पूछा हमने ईरान जापान लिबनान की शान से पूछा तुम सब किसके बंदे हो? उन सबों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। सारी दुनिया ने मिलकर कहा ए मौला तू कहता है जिस अपना बंदा हो जो नेक बंदा होगा वही नहीं मानते उस का चर्चा ज्यादा करेगा, वही नबी वही नबी को कसरत से ज्यादा याद करेगा। ए मौला हम कैसे पता लगाए? यहाँ तो जिसको देखो तो वही कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जाहिर को देखो वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आलिम को देखो वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। नमाजी को देखो वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हाजी को देखो वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ए मौला हम कैसे पता लगाए? तो रब की मशीयत बोली ए लोगों मेरा बंदा दुनिया का है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इसे मत मानना जिसे अल्लाह करे ये मेरा बंदा है। जिसे पता है वही जिंदगी कहलाएगा, वही शरीया कहलाएगा। जिसे अल्लाह का बंदा कह दे वही हमें हुसैन कहलाएगा। जिसे अपना बंदा कह दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज। रब की नेमतों का चर्चा लोगों अपने मुकद्दर पे नाज करो कि तुम्हें नबियों के इमाम का सिपाही कहा जाता है। सुभान अल्लाह। तुम्हें नबियों के इमाम कहा जाता है। वो भी ऐसा आशिक कि जिसके इश्क में जो आदमी डूब जाए वो डूबने से पहले जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह। जब से देखा है वो पासे बशरी में तुमको बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। कल आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ। जब से देखा है मैं पासे बशरी में तुमको, जब से देखा है लिबास बशरी में तुमको, हर फर्श की तमन्ना की इंसान हो। अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। मुस्तफा सबसे बड़ी नेमत है और मुस्तफा का चर्चा वही करेगा जो अल्लाह का नेक बंदा होगा। जिसे कहते ये मेरा बंदा है, सारी दुनिया अल्लाह के बंदे हैं, ये मामला और है। लेकिन जिसे रब कहते नहीं ये मेरा बंदा है, अब जिसे रब कहते ये मेरा बंदा है, अब तवज्जो के साथ सुनिए। जिसे रब कहते ये मेरा बंदा है, जानते हो वो अगर अदना है तो आला बन जाएगा, अगर गदरा है तो समंदर बना दिया जाएगा, अगर जर्रा है तो आफ्ताब बना दिया जाएगा। रब जिसे कह दे ये मेरा बंदा है, रब जिसे कह दे ये मेरा आशिक है, रब जिसे कह दे ये मेरे महबूब का दीवाना है, रब जिसे कह दे ये मेरे महबूब से प्यार करने वाला है, रब जिसे कह दे ये मेरे महबूब का प्यार करने वाला है, रब जिसे कह दे ये मेरे महबूब का शहदाई है, रब जिसे कह दे ये मेरे नबी का आशिक है, रब जिसे कह दे ये नबी पे जान देने वाला है। खुदा की कसम उसकी जात का क्या कहना, उसकी शान का क्या कहना, उसके मकाम का क्या कहना। मौलाना कैसी बात है, इसकी वजाहत करो, तवज्जो के साथ सुनिए। वो अम्मा पे नेमतें रब्बी का फहद अल्लाह वो अपने नेमतों का चर्चा करो। कौन सी नेमत जो सबसे बड़ी नेमत हो, यानी दुनिया में, दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ी नेमत का नाम
मुस्तफा जाने अहमद शमे पर हिदाया हमारे सुन्नत और जमात के लिए मुस्तफा से बड़ी नेमत कोई नहीं है। और मुस्तफा के बाद अगर कोई हमारे लिए नेमत तो वो मुस्तफा के घर वाले। मुस्तफा के बाद अगर कोई बड़ी नेमत है तो मुस्तफा के घर वाले हैं। और मुस्तफा के घर वाले में सहाबा, मुस्तफा के घर वालों में अहले बैत भी हैं। मुस्तफा के घर वालों में वो सहाबा जिसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है, फारूक आज़म कहा जाता है, उस्मान गनी कहा जाता है, मौला अली कहा जाता है। उस्मान गनी जिंदू गए हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। फारूक आज़म इनका कोई जवाब नहीं है। सिद्दीक़ अकबर इनका कोई जवाब नहीं है। हज़रत बड़ी नोट भी खड़े हो गए। सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा है, मगर गुलामों के लिए, हम उम्मती के लिए सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा के बाद मुस्तफा के घर वाले हैं। यानी अफज़ल बशर हज़रत सिद्दीक़ अकबर, उसके बाद हज़रत फारूक आज़म, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी, उसके बाद मौलाए कायनात फातिह खैबर दामाद पैगंबर अली शेर खुदा मुश्किल कुशा वजूद करीम अली जैसा बहादुर, अली जैसा शान वाला, अली जैसे मर्तबे वाला, अली जैसे फजीलत वाला, अली जैसे मकाम वाला, अली जैसे बहादुर, अली जैसे ताकत वाला, अली जैसे नमाज वाला, अली जैसे तकवे वाला, अली जैसे जुबान वाला, अली जैसे पेशानी वाला, अली जैसे जुल्फे वाला, अली जैसे कहलाने वाला, अली जैसे फतेह खैबर कहलाने वाला, दामाद पैगंबर कहलाने वाले, दामाद फतेह खैबर, दामाद मुस्तफा कहलाने वाले, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा ताहिरा, अलिमा फाज़िला, पैगंबर शाहजहां, जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन, शहीदैन तैयबैन, ताहिरैन मुनीरैन, सालार इश्क की दिलमा कहलाने वाले, ये सब नबी के घर वाले में है। बच्चों के साथ सुनो, नबी के घर वाले हैं। मुस्तफा सबसे बड़ी नेमत, मुस्तफा के बाद नबी के घर वाले हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत। इतनी बड़ी नेमत कि जितना ज्यादा हम आप नबी से मोहब्बत करते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा नबी के घर वाले आपसे मोहब्बत करते हैं। नबी से प्यार करते हैं उसके हजारों गुना हमारे नबी के घर वाले से आपसे मोहब्बत करते हैं। बच्चों के साथ सुनिए, मेराज की रात से वापस आए, आने के बाद शबे मेराज सुबह हुई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को देखा, फारूक आज़म को देखा, उस्मान गनी को देखा। शायर कहता है जब नहीं है हज़रत सिद्दीक़ अकबर का सिद्दीक़ अकबर सामने खड़े, फारूक आज़म सामने खड़े, उस्मान गनी सामने खड़े। मुस्तफा का तबस्सुम देखा, मुस्तफा की मुस्कुराहट देखी, सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, ऐसा महसूस हो रहा आपकी जिंदगी की ये सबसे